खैर अपने को कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारी जो क्लास हो रही है, मुझे ऐसे लगता है तुम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। अगर ये बेसिक चीजें हो गई हैं कंप्लीट, अब तो बाकी तो कुछ भी नहीं बचता फिर। मैं एक मिनट पानी ले लूं। हेलो। हेलो। हाँ, एक मिनट बेटा। आ रही मेरी आवाज अभी? हेलो। लो आ रही सर। नहीं आ रही? वॉल्यूम इंक्रीज कर दो आप। अच्छा, मेरे वॉल्यूम इंक्रीज करने की जरूरत है? इंक्रीज ऑलरेडी है। अभी ठीक है? हेलो। नहीं। नहीं है? रुक जाओ, कहीं यहाँ कहीं दिक्कत होगी। ठीक है यार, मेरे हिसाब से तो। हेलो। हाँ अभी सही है। अच्छा, माइक ही ऊपर था। फाइनल एग्जाम सर उसी टाइम पर ही होंगे, मार्च में ही होंगे क्या? 11वीं 11वीं के तो मुझे नहीं लगता फाइनल एग्जाम होंगे। अच्छा, 12th। ट्वेल्थ के हाँ हमारे जो अभी वो होंगे बाद में अब। हाँ, वो अगले साल मार्च में ही होंगे। वो नहीं बदलेंगे। अगर एक साल बदल दिया तो हर साल नहीं बदलना पड़ेगा फिर। तो मतलब देखो, बहुत मुश्किल है कहना। अगर मान लो एक उसी टाइम पे हो गए, मार्च में नहीं हुए, एक आध 2 महीने का सेशन बढ़ा दिया, तो फिर वो अगले साल गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, पर अपने को क्या करना है, तैयारी पूरी रखो। समय है, पूरा सिलेबस हमारा अब 1 महीने में तो बहुत सारा हो जाएगा। हमारी पूरी रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी ढंग से। तो अपने पास टाइम भी है और मौका भी है और पढ़ने का तरीका भी है। और अगर कहीं पे भी तुमको ऑनलाइन कहीं कोई भी पढ़ा रहा होगा, तो उसमें थोड़ी सा कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। अब हम लोग पहले से पढ़ाते रहे हैं लाइव क्लासेस, तो हम लोगों को थोड़ी आदत है पेन से लिखने की या इस तरह से पढ़ाने की। अपने अजीत सर होते, उन्हें भी सिखा देते, वो भी करने लगते क्लासेस। अजीत सर वहीं वहीं फंसे रह गए बेचारे। लेकिन अंकित, तुम्हारी बायो की क्लासेस तो बस मैं लगवाने ही वाला हूँ एक आध दिन में, बस थोड़ा सा और तुम्हारी बायो की क्लासेस जरूर लगेंगी, ठीक है? हेलो। हाँ सर, हाँ समझे। ठीक ठीक है, चलो। चल शुरू करते हैं हम अपने। हम लोग बेसिकली यहाँ पर आज करने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कल हमने ये समझ लिया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब लाइट रेज कैसे जाती हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, टाइप की चीजें। आज हमें उसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हम लोग कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। प्रॉपर्टीज। अब इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट, फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। इमेज जो है वर्चुअल बनती है। बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे हम। दूसरी बात है, ये अपराइट बनती है। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसे में ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे में, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे में ही बनेगी, अपराइट। तो इमेज हमारी अपराइट बनती है। इमेज इज वर्चुअल हो गई, अपराइट, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इरेक्टेड। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया हमारा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमसे, कि जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये हो गया हमारा मिरर।
और यहाँ पर ये जो है u, ये है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया वो हो गया u इक्वल्स टू v। ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी इमेज से मिरर के बीच की दूरी के बराबर हो गई। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हाइट। जैसे अगर ये एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको जरा हम इसको रफ कर लो, इसी कलर में लिखते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है एच आई। तो हमसे कहा जाता है फोर्थ पॉइंट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों ये हाइट्स भी बराबर बराबर की ही होती हैं, प्लेन मिरर के केस में चल रहा है। यहाँ पर तुम लोग को एक बात समझ में आ रही होगी, हमने लिखा है यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट्स। हमने लिखा है रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट इज द की टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। कोई हमसे कभी सवाल पूछेगा, अब हम लोग कक्षा 12 में है, क्लास 10th में नहीं है, तो कोई यदि हमसे सवाल पूछेगा कि भैया क्या कौन सा मिरर है जिससे केवल वर्चुअल इमेज बनती है, तो आप लोग खटाक से बोल दो सर प्लेन मिरर से वर्चुअल बनती है। ऐसा नहीं होता। वर्चुअल, केवल वर्चुअल इमेज बनाने वाला हमारे पास ऐसा कोई भी मिरर नहीं है जिससे केवल वर्चुअल बने। हाँ, अगर सवाल हो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज किससे बनती है, तो वो दो दो मिरर हैं ऐसे। तो एक तो हो गया हमारा प्लेन मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन जाती है। और दूसरा हमारा कौन सा मिरर हो गया, दूसरा हमारा कौन सा मिरर है, वो वाला कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। हाँ कॉन्वेक्स से भी केवल वर्चुअल बनती है। तो हमारी ये जो समस्याएं हैं, सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा आपको कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो दो दो मिरर हैं, लेकिन अगर सवाल में केवल वो वर्चुअल इमेज पूछे तो किसी हर तरीके का मिरर रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है। यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है और जो इमेज जो है तो वर्चुअल बन रही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब हमारी लाइट रेज कन्वर्जिंग होती हैं। कन्वर्जिंग लाइट रेज क्रिएट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो जरा अगले पेज पर बताते हैं हम, फिर उसको हटा देंगे, ज्यादा उसमें नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास लाइट रेज हैं, ऐसे जा रही हैं, ये हो गई हमारी कन्वर्जिंग लाइट रे, एक जगह मिल रही हैं। अच्छा, अब अपन क्या करें, यहां मान लेते हैं हमने बीच में ही मिरर रख दिया। हमारा जो मिरर है वो हमने बीच में ही रख दिया। अब अगर तुमने ससुरा बीच में मिरर रख दिया तो तुम लाइट रेज कन्वर्जिंग जो हो रही थी वो एक्चुअली तो नहीं हो पाई। और अब यदि तुम्हारी लाइट रेज कन्वर्जिंग नहीं हो पाई तो ये वाला हिस्सा गया। अब क्या करोगे तुम, यहां तक ही लाइट रे आई हैं, तो अब तुम डॉट डॉट करके मिलाते हो, ये जो बाकी बचा हुआ है उसको डॉटेड करके मिलाते हो। और ये वाली लाइट रेज ध्यान रखना कौन सी लाइट रेज है, इनकमिंग लाइट रेज है, मिरर पे गिरने वाली लाइट रेज है, टकरा के नहीं भग रही, ये आ रही हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेज। जब भी कन्वर्जिंग लाइट रेज होती हैं तो जो ऑब्जेक्ट बनता है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वर्चुअल। ध्यान रखना है इस बात को। और फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा तो उसकी इमेज, जैसे ये टकराएगी लाइट तो ये टकरा कर ऐसे जाएगी, ये टकराएगी यहाँ से टकरा कर ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी यहाँ से टकरा करके ऐसे जाएगी,
तो फाइनली हमारी ऑब्जेक्ट से इमेज बन गई। फाइनली इस जगह पर हमारी इमेज बन गई। इमेज इज रियल। ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बट द इमेज इज रियल। कन्वर्जिंग लाइट रेज में इमेज रियल बनती है प्लेन मिरर से ही। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि प्लेन मिरर से क्या केवल वर्चुअल इमेज बनती है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर से दोनों तरह की इमेज बन जाती है हमारी, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। रियल ऑब्जेक्ट, और 99.99% टाइम्स आपको रियल ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। एक बात, आगे आते हैं। इमेज इरेक्ट बन गई हमारी। डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर बराबर हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बराबर बराबर हो गई। इनके, इसके और इस वाले पॉइंट के दोनों के बड़े गहरे मीनिंग है, आगे देखेंगे हम। हाल फिलहाल ये हम एक चीज और देखते हैं, रुक जाना जरा। ठीक है, चलो छोड़ो। ओके, ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट्स पर। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर हमारा 5, पॉइंट नंबर 5। 4 पॉइंट तो हो गए, रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म वर्चुअल इमेज। 5वां पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ हम ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास कुछ लेटर्स, इमेज इमेज हम इधर बना देते हैं। तो मान लेते हैं ये एक बिल्ली बना रहा हूं मैं। ये बिल्ली है। इसकी अगर अपन इमेज बनाएंगे तो इमेज ऐसी बनेगी। मतलब चेहरे के सामने चेहरा और पूंछ के पीछे पीछे पूंछ है, तो इसमें पीछे पूंछ रही। यानी कि यदि आप लेफ्ट का राइट करोगे तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और राइट का लेफ्ट करोगे लेफ्ट का राइट, मतलब उल्टा हो जाता है। अब कुछ लेटर्स, जैसे कि अगर मैं लिखूं कुछ लेटर्स, अक्षर, तो वो बदल जाते हैं। ये सवाल हमको पूछा जाता है। तो वो लेटर्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं जो बदल जाएंगे? जैसे कि मान लिया हमने लिखा ओ, क्या हमारा ओ बदल जाएगा? लेटर ओ नहीं बदलेगा। मान लो हमने लिखा लेटर ए, तो क्या हमारा लेटर ए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अच्छा चलो, हमने लिखा लेटर एक्स, लेटर एक्स भी नहीं बदलेगा। अब एक बदल कौन सा रहा फिर? अच्छा, हमने लिखा लेटर जेड, ओ लेटर जेड बदल गया, लेटर जेड बदल गया। हमने लिखा लेटर एन, तो लेटर एन बदल गया हमारा। आपको एक बार की बात है, नीट के एग्जाम में ऐसे 4 हमें दे दिए थे। 4 मतलब ऑप्शन थे, उनमें कहा था ऐसा कौन सा सेट है, सेट ऑप्शन में से सेट पूछा था जो कि प्लेन मिरर में देखने पर वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो कुछ लेटर्स होते हैं जो लिटरली इन्वर्टेड होने के बाद भी वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे कौन से लेटर होंगे जो हमें वैसे के वैसे दिखाई देंगे, या कौन क्या होगा जो हमें वैसा का वैसा दिखाई देगा, तो ये हमें बताना था बस। क्या होगा जो वैसा का वैसे ही दिखाई देगा? तो कुछ लेटर हैं जो वैसे के वैसे दिखाई देंगे, लेटरली इन्वर्टेड होते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं चलते। अब वो अलग सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गेंद रख दो तो गेंद गेंद ही समझ आएगी, उसका लेफ्ट राइट आगा पीछा नहीं आएगा। लेकिन आप गेंद की जगह यदि आप एक पेन रखते हो तो उस पेन का आगा पीछा ऊपर नीचे समझ में आता है कि ये फ्रंट है, ये बैक है, ये क्या है, ये कैसा है। लिटरल इन्वर्जन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब वो होता है पर कई बार हमें पता नहीं चलता है। ओके, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज चल रही थी, रियल ऑब्जेक्ट, ये सब। अब अगली पेज पर आते हैं हम। ये तो हम बता चुके, ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहेगा तो इमेज रियल रहेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं।
अब हम लोग नए पॉइंट्स पर आते हैं। ठीक है, नए पॉइंट्स हमारे क्या हैं कि आप नए पॉइंट्स पर आते हैं। जैसे हमने ये बनाया प्लेन मिरर, ठीक है, इसका खास बात स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पे आ रहा है। अब हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट और इमेज की हम स्पीड पे बात करते हैं, समझते हैं जरा। समझने की कोशिश करना, आप हो सकता परेशान हो जाओ, पर अब मैं परेशान होने नहीं दूंगा। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है भैया, ये अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, ये उसके करस्पॉन्डिंग इमेज बन गई। ठीक है भैया, सब खुश। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को, मिरर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इधर से खिसकाई। जैसे अभी क्लियरली अभी हम देख लेते हैं, हमारी जो डिस्टेंस है u, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी v हो गई। ये दोनों बराबर हैं, ये u हो गया और ये v हो गया, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी x रहती है, पूरी की पूरी x, u v हटा करके हम x x लिख देते हैं, u v हटा के हमने x x लिख दिया। अब मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट तनिक खिसक गया, ठीक है, तो हम एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था। पतली और हल्की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है भाई, पतली, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी इमेज हो गई, तो हमने इसको रख दिया, पहले था। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को तनिक खिसकाया, ये खिसका करके ऑब्जेक्ट आ गया इधर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट इधर आ गया और उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो तो बदल जाएगी। एक मिनट, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बदल गई। अगर बीच की ऑब्जेक्ट की और मिरर की डिस्टेंस बदल गई तो इमेज और मिरर की डिस्टेंस भी बदल जाएगी, वो भी इतनी हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो इमेज है, यानी कि हमारा जो इमेज है वो भी खिसक के आगे आ जाएगा। ये जो था ये भी खिसक के, हम्म, ये भी खिसक के आगे आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लिया ये खिसका इधर से, यहाँ से ये वाली जो, ये एक टोटल एक्स था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खिसका है उसको स्मॉल ए मान लिया, तो बचा हुआ कितना हो गया, एक्स माइनस ए। तो इधर भी ये डिस्टेंस बराबर बराबर होती है, तो ये एक्स माइनस ए हो गया, यानी कि ये भी कितना खिसक गया, ए ही खिसक गया। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि इसमें मान लो टी टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, ए टी टाइम में, और इसने भी कितना किया, ए टी टाइम में। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही हमारे सेम स्पीड से चलते हैं। पहली बात, हम पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 विच वी नीड टू रिमेम्बर, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ सेम स्पीड एज इमेज। उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज मूव्स विथ सेम स्पीड एज ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पर मिरर स्टेशनरी था अपना, जो मिरर है अपना स्टेशनरी है। वापस आ गए, हमारा मिरर स्टेशनरी था, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है
Okay. Image moves with same speed as object provided mirror is stationary. तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं वी ओ इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली चीज, क्योंकि ये a बाई टी रहेगा और ये भी a बाई टी रहेगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी तो स्पीड सेम हो गई। लेकिन एक बात अपन ने नोटिस करी, क्या नोटिस करी हमने कि ऑब्जेक्ट तो चला हमारा लेफ्ट से राइट, लेकिन इमेज चली हमारी राइट से लेफ्ट। ये नोटिस करी आपने? मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज की डायरेक्शन इधर है, ये वाली डायरेक्शन है। तो ये तो ठीक है, लेकिन काम वाली बात जो है वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज is opposite to the object। सीधी सी बात है, अगर हम मिरर की तरफ जाएंगे तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ आएगी उल्टे में, और अगर हम इमेज मिरर से दूर जाएंगे तो हमारी इमेज भी मिरर से दूर ही जाएगी। तो हमारा ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वाली बात हमें ध्यान है। ठीक है, अब ये जो है सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन मान लो मेरा मन नहीं करता ऐसे लिखने का, मुझसे सवाल में, अब हम लोग तो क्लास 11th पढ़ चुके हैं ना, तो हमको तो कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो मान लेते हैं हमको पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज बताओ, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू with respect to velocity of image with respect to object। तो जब हम लोग ने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां पर कुछ चीजें पढ़ी थी जिनकी आज हमें जरूरत पड़ गई। तो हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमें निकालना है तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी घटा देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको घटा देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में से हम लोग घटा देंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को। और जब हमने देखा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या था हमारा, मान लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर हम इधर से देखें ऊपर से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदला बदली कर दी माइनस साइन की, तो इमेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वीओ। माइनस वीओ और माइनस वीओ कितना हो गया, माइनस टू वीओ। यानी कि ऑब्जेक्ट यदि देखे, खुद खुद अगर तुम देखो तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि डबल स्पीड से तुम्हारी तरफ इमेज आ रही है। अगर तुम इमेज की तरफ किसी स्पीड v से जा रहे हो तो तुम्हें ऐसे लगेगा तुम्हारी तरफ वो डबल स्पीड से आ रही है, और अगर तुम मिरर से दूर जाओगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी इमेज डबल स्पीड से तुमसे दूर जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो तुम्हें लगेगा, अगर तुम खुद को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बात हो रही है। फिर बात आती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो ऊपर वाली जो केवल वेलोसिटी है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। ये वाली जो वेलोसिटी, ये तो स्पीड थी, ये फिर वेलोसिटी आई, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको लास्ट ईयर वाली क्लास में सिखाया था। अगर आपको समस्या है तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है कि यदि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी को घटा देते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है हम उसकी वेलोसिटी को घटा देते हैं। इतना सा है ये। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। अभी कहानी खत्म नहीं होती, अभी तो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना ही है, काम की बात। यहाँ पर काम की बात ये है बाबा,
ये जो वेलोसिटी है, तुम ध्यान रख रहे हो, ये मिरर है हमारा। अगर हम मिरर का ये प्लेन, अगर हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनाते हैं, ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमने बनाई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमने बनाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारा मिरर जो हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सुनना बहुत ध्यान से। यदि हम देखें यहाँ पर मिरर, मिरर कौन सा एक्सिस में है, ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, तो वो एक्स जेड एक्सिस में हो गया, एक्स जेड एक्सिस। हमारा मिरर एक्स जेड एक्सिस में है। एक्स जेड में कि वाई जेड में? हमारा मिरर जो है वो वाई जेड एक्सिस में है। एक मिनट, वाई जेड एक्सिस में। एक एक्सिस मतलब ये तो ये वाली एक्सिस हो गई वाई है, और एक मिरर अंदर की तरफ हो गया तो वो जेड एक्सिस हो गई। तो हमारा मिरर जो है वाई जेड एक्सिस में है, ठीक है। मिरर की कहानी सुनो बहुत ध्यान से। अब और तुम्हारी ये जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस में है, जो भी स्पीड है एक्स एक्सिस में है। तब क्या हो जब तुम अपने यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड है, ये ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, हियर ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to mirror, परपेंडिकुलर, मूविंग परपेंडिकुलर। ये किस एक्सिस में मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस में। और मिरर किस एक्सिस में है? वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में। मिरर तो प्लेन होता है ना, मोशन हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा है जो कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा होगा तभी के लिए कहानी है। आप दूसरे तरीके से देखो, चलो अगले पेज पर आते हैं। मान लिया हमने अपना मिरर बनाया, इस मिरर में ये हमारा मिरर बन गया, ठीक है। अब आप क्या करो, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया, आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये मिरर है। अब आप क्या करो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखो, तो उसकी डेफिनेटली इमेज इधर बन जाएगी, हमें कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन आप यदि इसका मोशन ऊपर नीचे कराते हो, यदि इसका मोशन ये रहा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही, तो जो हमारी इमेज है ये भी यही रहेगी। तो यहां पर खास बात क्या लिख रहे हैं हम, हियर इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द प्लेन, परपेंडिकुलर नहीं, इन द प्लेन ऑफ मिरर, परपेंडिकुलर नहीं, इन द प्लेन ऑफ मिरर। यदि ऐसा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ मिरर, अगर ऐसा है तो, यदि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों ही, वेलोसिटी की बात हो रही है उधर, तो स्पीड की भी नहीं हो रही, ये दोनों ही हमारे वेलोसिटीज हैं। अगर ये ऊपर जा रहे ऊपर, जैसे अगर आप मिरर में अपनी इमेज देखो और आप खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज भी खड़ी हो जाती है, आप बैठ जाओ तो आपकी इमेज भी बैठ जाती है, जितने स्पीड से खड़े हो गए आपकी इमेज भी उतनी स्पीड से ऊपर ही खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो और आपकी इमेज बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो, ये नहीं हो सकता कि आप इसमें ऊपर गए तो आपकी इमेज नीचे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक समझना है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप सेम प्लेन में चल रहे हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो आपको कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो आपकी एक वॉल है, वॉल वो पूरी की पूरी मिरर है, या फिर ऐसे समझ लेते हैं हम कि कई बार किसी बाहर दुकान से निकलते हैं और उसकी कांच जो, उसकी जो मिरर लगी होती है दुकान में, वो मिरर फॉर्म में होता है, और आप बगल में रोड से निकलते हो तो आपकी इमेज भी आपके साथ साथ चलती है, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से। ये मैं कह रहा हूं आपसे कि क्यों, क्यों आप प्लेन के, उसके प्लेन में ही चल रहे हो, लेकिन यदि आप दुकान के तरफ जाओगे तो वो उसकी इमेज आपके तरफ आएगी, ऐसे होता है। अगर ये ऐसे जाओगे तो वो ऐसे आएगी। बिल्कुल इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ मिरर, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, दीज बोथ आर सिमिलर, ये दोनों ही हमारी सेम हो जाती हैं। जबकि यदि परपेंडिकुलर मोशन में है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो
घट जाता है, ऐसे मतलब घट जाता है, घट गए वो जुड़ जाता है, ऐसे होता है कुछ। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको मिरर, प्लेन मिरर के बारे में बताया। कल हम मिरर के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। तो आज हमने जो सीखा वो क्या सीखा ये देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पहली बात, रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज ही बनेगी। हाँ, यदि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होता है? जब कन्वर्जिंग लाइट रेज होती है। यदि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कन्वर्जिंग लाइट रेज बनेगी तो इमेज रियल बन जाएगा। ठीक, ध्यान से बात। इमेज हमेशा खड़ी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। u और v बराबर होंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर और डिस्टेंस बिटवीन इमेज और मिरर बराबर होंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर बराबर होगी। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, वाइस वर्सा। लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट हमने इसमें देखा स्पीड को लेके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। तो उसकी खास बात है कि आप दो तरीके से, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर प्लेन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर प्लेन। मुझे मिटाने दो जरा, ऐसे रेड में ही लिखूंगा, मिरर प्लेन। मिरर प्लेन यहाँ पर कौन सा है? एक्स जेड एक्सिस, इसमें हमारा प्लेन मिरर रखा हुआ है। और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में, और ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो आपको ध्यान देने की बात ये थी कि ये परपेंडिकुलर के लिए ये रहेगा सिस्टम, और यदि इन दी प्लेन रहोगे तो बहुत से सिंपल है, ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, मतलब जेड एक्सिस में चलो, दोनों में ही आपकी, अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, सेम टू सेम, कोई उसमें चेंज नहीं रहेगा। तो क्लास हमारी खत्म है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, पूछ लो भाई। एनीवन? दोनों में नहीं से सर, किसी? आ गया सब समझ में। हाँ तो ठीक है। अभी मैं तुमको 5 मिनट में अपने बोर्ड भेज दूंगा, तो आप इनको नोट्स के फॉर्म में तब्दील कर लेना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सर नोट्स आप जरूर बनाएं। आपको वैसे भी नोट मिलेंगे, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन आपके नोट बहुत जरूरी है, खुद के बनाए हुए नोट जो आप क्लास में पढ़ते हो उसके बेसिस पर। कॉपी पेन लेके तो बैठे ही करो, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लिया, फिर उसके बाद जब बोर्ड आए तो उसको छांट छांट कर अपना लिख लिया। फिर आप जब फाइनली जब इसको रिवाइज करोगे ना, तब ये सब काम में आएगा। ठीक है, चलो क्लास खत्म। कल से सेम टाइम पर ही क्लास होगी, यही 40 मिनट्स की क्लास रहेगी अपनी, और स्पीड धीरे धीरे अपनी बढ़ जाएगी, सिलेबस तेजी से होने लगेगा। चलो बाय।